हम्म। बोला कि काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा, अतः विकारों के निवास स्थान का ही घेराव कर लो। विकारों के निवास स्थान माना इंद्रियां, मन, इंद्रियों को ही संयत कर लो। किंतु इंद्रियों और मन को संयत करना तो बड़ा कठिन है, क्या ये हम कर पाएंगे? इस पर श्री कृष्ण हम सबकी सामर्थ्य बताते हुए प्रोत्साहित करते हैं। श्लोक नंबर 42। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धि परतस्तु सः। अर्जुन, इस शरीर से तू इंद्रियों को परे, परे में सूक्ष्म, अर्थात सूक्ष्म और बलवान जान। सूक्ष्म भी है और बलवान भी है। और फिर इंद्रियों से परे और ज्यादा बलवान क्या है? हमारा मन। इंद्रियों से परे मन है, ये उनसे भी बलवान है, माना मन इंद्रियों से भी ज्यादा बलवान है। और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत सूक्ष्म और परे है वो तुम्हारी आत्मा है। वही हो तुम। भगवान कृष्ण जैसे ऐसे इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि तुम कौन हो? वही हो तुम। वही शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से परे, जो अत्यंत परे, बुद्धि से भी अत्यंत परे, बहुत दूर जो आत्मा है, तुम वो हो। इसलिए इंद्रियां, मन और बुद्धि का निरोध करने में तुम सक्षम हो। क्योंकि तुम कौन हो? सबसे बलवान तो तुम हो। शरीर से इंद्रियां बलवान, इंद्रियों से ज्यादा मन बलवान, मन से ज्यादा बुद्धि बलवान, और बुद्धि से भी बहुत ज्यादा आत्मा बलवान। और तुम जब वो आत्मा हो तो तुम सब इन कमजोर चीजों को तो का निरोध करने में पूरी तरह सक्षम हो, समर्थ हो। श्लोक नंबर 43। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान अपने आत्मा को जानकर, आत्म बल को समझकर कि मेरे अंदर कितना आत्म बल है, कितनी शक्ति है, फिर बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में करके अर्जुन इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार। क्या करना है? मन को वश करना है। अब मन को कौन वश करेगा? बुद्धि करेगी, क्योंकि क्रियान्वित तो बुद्धि ही होगी। आत्मा तो शक्ति देती है। वहां तक इसलिए पहुंचाया आत्मा तक कि तू अपने आत्म बल को समझ ले। आत्म बल को समझने के बाद, क्योंकि सबसे नजदीक आत्मा की होती है बुद्धि, तो आत्मा से प्रकाशित हो रही है बुद्धि। अब तूने जब अपनी आत्मा की शक्ति को जान लिया तो अब तेरी बुद्धि, जो यंत्र है तेरे पास तुझे चलाने का, अब उस यंत्र से तुझे सबसे पहला काम क्या करना है? अपने मन को वश करना है। तो हमारी शक्ति का एहसास कराया कि तेरे पास आत्म रूपी जबरदस्त शक्ति है। फिर बुद्धि रूपी यंत्र से, वो बुद्धि रूपी यंत्र उस शक्ति को सबसे नजदीक बैठ के ले रही है। तो तू उस बुद्धि का इस्तेमाल कर, उसकी शक्ति का इस्तेमाल कर। और क्या, कहाँ इस्तेमाल कर? अपने मन को वश में करके अर्जुन क्या कर? मन को वश में करके इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार। दुर्जय शत्रु है, बड़ा मुश्किल है इस पे विजय प्राप्त करना कामना को। तो इस कामना रूपी शत्रु को मार। कामना मन में बसी है ना, तो मन को वश करेंगे तो उस शत्रु को हम मार सकते हैं। अपनी शक्ति को समझकर इस प्रकार दुर्जय शत्रु को मार। जब बहुत शक्तिशाली शत्रु होता है तो हमें अगर अपनी शक्ति का एक बार एहसास हो जाता है कि मैं तो बहुत बलवान हूँ, मेरे में तो बहुत शक्ति है, तो फिर हम शत्रु को मार पाते हैं। अगर अपने को कमजोर समझते रहे तो शत्रु बलवान लगेगा ही लगेगा। तो अपनी शक्ति जब समझ में आ जाती है तो शत्रु हमें कमजोर लगने लगता है, फिर हम उसको मार पाते हैं। काम एक दुर्जय शत्रु है, बार बार बता रहे हैं कि इतना आसान नहीं है उसको मारना। लेकिन फिर भी देखो, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद, सदगुरु के आशीर्वाद हमारे साथ है, जो हमें जगा रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि तू ये कर सकता है। जब तक कोई बताता नहीं है तो इंसान अपने आप को, जीव अपने को जीव करके कमजोर समझता रहता है।
लेकिन हम जीव नहीं है, हम ही तो ब्रह्म है, क्योंकि हम ही तो आत्मा है, आत्मा ही तो ब्रह्म है। ब्रह्म से बढ़ के कौन सी शक्ति है सृष्टि के अंदर। इंद्रियों के द्वारा ये आत्मा को मोहित करता है, इंद्रियों से पहले ग्रहण कर लेता है बाहर के विषयों को, और फिर आत्मा को मोहित करता है, मीन्स आत्मा के ऊपर छा जाता है, अंधकार डाल देता है, घेर लेता है, जैसे उसको मोहित करता है। उसको मोहित करना होता है जैसे अज्ञान का पर्दा डाल देना, मोह ज्ञान के लिए आता है, तो आत्मा के ऊपर अज्ञान का जैसे पर्दा डाल देता है। ये इंद्रियों के द्वारा ये आत्मा को मोहित करता है। ये कामना जो है, इंद्रियों में पहले प्रवेश करते हैं या कामनाएं, और फिर हमारी आत्मा को ढक देती हैं ये कामनाएं। जो ये समझना है कि आत्मा को ढकने वाली जो चीज है, मोहित करने से यहाँ पे ये निकला मतलब कि आत्मा को, हमारी आत्मा के इतने जबरदस्त प्रकाश को ढकने वाली जो चीज है वो क्या है, कामना है। तो अपनी शक्ति को समझकर, आत्मा को बलवान समझकर काम रूपी शत्रु को मार। शत्रु बता दिया और कैसे मारना है उसको, वो सब समझा दिया। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये शत्रु आंतरिक है, अब तो बहुत खोल के बता दिया कि सारी अंदर हो रही है बात। कामना भी अंदर है, शत्रु भी अंदर है, आत्मा भी अंदर है, सब कुछ अंदर ही तो है। तो ये सब युद्ध कहाँ होना है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये शत्रु आंतरिक है और युद्ध भी अंतर्देश का ही है। यहाँ पर हमारा तृतीय अध्याय पूरा होता है। निष्कर्ष, बहुधा गीता प्रेमी व्याख्याताओं ने इस अध्याय को कर्म योग का नाम दिया है। स्वामी अकड़ानंद जी कह रहे हैं किंतु ये संगत नहीं है। दूसरे अध्याय में योगेश्वर ने कर्म का नाम लिया। उन्होंने कर्म के महत्व का प्रतिपादन करके उसमें कर्म के प्रति जिज्ञासा जागृत की, और इस अध्याय में उन्होंने, तीसरे अध्याय में उन्होंने कर्म को परिभाषित किया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। कर्म को परिभाषित किया मीन्स कर्म के बारे में जानकारी दी कि कर्म क्या है। कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस अध्याय में उन्होंने ये बताया। सिद्ध है कि यज्ञ कोई निर्धारित दिशा है, क्योंकि यज्ञ क्या चीज होती है, यज्ञ प्रोसेस होता है, तो वो कोई निर्धारित फिक्स्ड डायरेक्शन है, दिशा है जिस ओर साधक को चलना है। तो यज्ञ क्या है, यज्ञ को यहाँ बता रहे हैं। ये भी बहुत सुंदर एक वचन है हमें अपने अंदर रखने के लिए, कि कभी मन में आए कि यज्ञ क्या है, तो बहुत तरह से भगवान ने यज्ञ को खोला है और बताने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ एक और अच्छी बात जो देखने में आई, वो क्या बोल रहे हैं, ये लिखने जैसी बात है। यज्ञ कोई निर्धारित दिशा है। आदमी दिशाओं में तो चलता है, कभी किसी दिशा में चलता है, कभी किसी दिशा में चलता है, लेकिन जब परमात्मा के रास्ते आएगा तो दिशा निर्धारित है, फिक्स्ड है, वो एक ही है, वो दो हो नहीं सकती। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। निर्धारित दिशा इसलिए बता दिया कि इस दिशा से हटकर किसी और दिशा में अगर कोई कर्म किया जाता है तो वो तो इसी जगत से बांधने वाला हो जाता है, वो इसी लोक का बंधन है। श्री कृष्ण जिसे कहेंगे, श्री कृष्ण जिसे कहेंगे वो कर्म, श्री कृष्ण जिस कर्म की बात कहेंगे वो कर्म मोक्ष से शुभात, मोक्ष से शुभात, संसार बंधन से छुटकारा दिलवाने वाला कर्म। इसके अतिरिक्त जो भी किया जाए वो इसी लोक का, इसी जगत का, संसार का, मर्त लोक का बंधन है। लेकिन जिस कर्म की बात भगवान कृष्ण कहेंगे, अभी कहेंगे, यहाँ पे ये आ रहा है, अभी तो सिर्फ परिभाषित किया है कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, इतना बताया। ये यज्ञ कोई निर्धारित दिशा है, इतना बताया। कर्म क्या है इसको तो अभी वो कहेंगे। श्री कृष्ण जिसे कहेंगे वो कर्म क्या है, वो कर्म संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला कर्म है। कोई विशेष कर्म हो गया ना, इसीलिए बहुत ध्यान देना है हमको। कुंजी है कर्म की, कुंजी है मोक्ष की, कुंजी है अपने जीवन को सही दिशा देने की, जीवन को सफल बनाने की। श्री कृष्ण ने यज्ञ की उत्पत्ति को बताया,
यज्ञ की उत्पत्ति कहाँ हुई, वो देता, बोला ना ब्रह्मा जी से हुई, फिर महापुरुषों की बात चली थी, वो देता क्या है, फिर उसकी विशेषताओं का, यज्ञ की विशेषताओं का चित्रण किया। ये पूरे अध्याय में पीछे भी आया था। फिर विशेषताएं बताने के बाद उन्होंने यज्ञ करने पर बल दिया। उन्होंने कहा इस यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। जो नहीं करते वे पापायु, आराम चाहने वाले, व्यर्थ जीते हैं। जो इस यज्ञ को नहीं करते वो कैसे हैं, वो पापायु हैं और उनका जीना बेकार बता दिया। पूर्व में होने वाले महर्षियों ने भी इसे करके ही परम नैष्कर्म्य सिद्धि को पाया। बड़े बड़े महर्षियों ने भी इसको किया और तभी उनको ऊंची सिद्धि, नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त हुई। वे आत्म तृप्त है। जिसने इस नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त कर लिया वो, उनकी स्थिति कैसी हो जाती है, आत्म तृप्त। फिर उनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। आत्म तृप्ति आ गई तो फिर कर्म किस लिए करें। लेकिन फिर भी पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए वे भी कर्म में भली प्रकार लगे रहते थे। प्राचीन समय के महर्षि ऋषि, उन महापुरुषों से श्री कृष्ण ने अपनी तुलना की कि मेरा भी अब कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु मैं भी पीछे वालों के हित के लिए ही कर्म में बरतता हूं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट अपना परिचय दिया कि वे एक योगी थे, है ना। योगी ही योग लगवाने में समर्थ होता है, उसी को अधिकार भी होता है, परमेश्वर की आज्ञा होती है। इसीलिए कहा ना, किसी महापुरुष के पास जाकर ही ये काम होता है। यज्ञ की प्रक्रिया का जो वर्तन है वो तभी होता है साधक का। उन्होंने कर्म में प्रवृत्त साधकों को चलायमान न करने को कहा। जो इस रास्ते पर साधक चल रहे हैं वो कहीं हिल ना जाए, ऐसा कोई काम मार्गदर्शक को नहीं करना है, क्योंकि कर्म करके ही उन साधकों को स्थिति प्राप्त करनी है। वो कर्म कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई ऐसा भाव उनको ना मिल जाए कि उनके कर्म करने में कोई व्यवधान आ जाए, ऐसा ध्यान रखना है मार्गदर्शक को, दर्शक को। यदि नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। यदि हम पीछे चलने वालों का ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो रास्ते में ही नष्ट हो जाएगा। इस कर्म के लिए ध्यानस्थ होकर युद्ध करना है। इस कर्म के लिए ध्यानस्थ होकर युद्ध करना है। ध्यानस्थ होकर, हृदय में ध्यान किसका है, अपनी मंजिल का, परमेश्वर का। आंखें बंद हैं, इंद्रियों से सिमटकर चित्त का निरोध हो चला तो युद्ध कैसा। ध्यान में क्या होती है, आंखें बंद हो जाती हैं। और ध्यान में क्या हुआ, साधना करते करते इंद्रियां सिमट गई और फिर चित्त मीन्स मन का भी निरोध हो गया। तो अब युद्ध कहाँ होगा भाई। उस समय वो कह रहे हैं जब तुम्हारी ये इतनी यात्रा पूरी हो चुकी होगी कि इंद्रियां सिमट गई, मन या चित्त का निरोध भी हो गया, तुम्हें तो लगेगा अब तो पूरी शांति हो गई, अब युद्ध कैसा करना है। लेकिन भगवान कृष्ण आगाह कर रहे हैं, जगा रहे हैं। वो कह रहे हैं उस समय काम, क्रोध यानी कि राग और द्वेष बाधक होते हैं। तभी तो गुरु कहता है ना, आखिरी सीढ़ी पे जब चढ़ जाता है शिष्य तो गुरु क्या कहता है, सावधान, साबुन की सीढ़ियां हैं ये। तो क्या मतलब है कहने का, यहाँ पे भी जो बात आ रही है, लंबी यात्रा, यज्ञ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आखिरी पड़ाव पर जब पहुंचता है साधक, तो सबसे बड़ा बाधक जो है वो काम, क्रोध, राग, द्वेष होता है। इसके प्रति यहाँ हमें भी महापुरुष जगा रहे हैं। इन विजातीय प्रवृत्तियों का पार पाना ही युद्ध है। क्लियर हो गई ना बात। जब चित्त शांत हो गया, ऊपर बोला, तो फिर युद्ध कैसा बचा भैया। लेकिन असली युद्ध तो अब शुरू होगा ना। इन विजातीय प्रवृत्तियों को धीरे धीरे, इन विकारों को मिटाना, इन पर जीत पाना, इन प्रवृत्तियों का, नेगेटिविटीज का, विजातीय प्रवृत्तियों का, आसुरी संपत्ति का पार पाना ही युद्ध है। आसुरी संपत्ति को क्षेत्र विजातीय प्रवृत्ति को शने शने छाटते हुए, शने शने छाटते हुए, देखिए ध्यानस्थ होते जाना ही युद्ध है। ऊपर तो बोला ध्यानस्थ हो गए,
साधना करने के बाद आंखें भी बंद हो गई, इंद्रियां शांत है, मन शांत है, आपको लगा हम ध्यानस्थ हो गए। इस कर्म के लिए ध्यानस्थ होकर युद्ध करना है। ध्यानस्थ होकर युद्ध करने का क्या मतलब है कि जब आपकी यात्रा काफी आगे पहुंच चुकी होगी तब आप ध्यानस्थ भी हो चुके होंगे, लेकिन ध्यानस्थ होकर ही तो युद्ध करना है, क्योंकि अब मेन जो शत्रु है वो सामने आ गया, राग द्वेष या काम क्रोध जिसकी बात चल रही है। अब उस आसुरी संपत्ति को जो सामने आएगी वो अपने सारी फौज को साथ लाएगी, खाली वो अकेले थोड़ी आएंगे काम क्रोध के साथ। बहुत सारे कौरव थे ना, 100 थे। शनि शनि छाटते हुए, धीरे धीरे उनको काटते हुए विजातीय प्रवृत्तियों को ध्यानस्थ होते जाना। ध्यानस्थ होते जाना में अपने और गहरे में डूबना। इंद्रियां और मन संयमित होने के बाद भी ध्यानस्थ हुआ था साधक। उसको लगता था मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन मेरे संयम में है। पर वहां से तो युद्ध शुरू हुआ। अब जब वो युद्ध करेगा आसुरी संपत्ति के साथ साधक, तो वो कह रहे हैं इस विजातीय प्रवृत्ति को शनि शनि काटते जाना, छांटते हुए ध्यानस्थ होते जाना। मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, विकारों को छांटते हुए ध्यानस्थ होना है। हम ध्यान में बैठेंगे, हमारे विकार हमारे सामने आएंगे, तो लोग घबरा जाते हैं, कहते इतनी बातें आती हैं जितनी हमारे बिना ध्यान में बैठे नहीं आती। तो यह पता चल रहा है ना कैसा तो होगा। आप ध्यान में जाएंगे, सारी उल्टी सीधी बातें आपके सामने आएंगी, तो उन्हीं से तो युद्ध करना है, फिर उन पे विचार करना है, उनको कैसे हम काटें, उनको कैसे क्रॉस करें। वही तो सारी साधना है। असली ये बड़ी असली साधना का जिक्र है गीता में। लोगों को पता नहीं चलता। कितने भी सत्संग सुन लो, कितने शास्त्र पढ़ लो, कितना भी अपने आप से समझने की कोशिश कर लो, ये गुरु ही है जो खोल खोल के हमारे सामने रख रहा है कि ध्यानस्थ होते जाना। कोई ध्यानस्थ हो जाना कोई एक घटना नहीं है कि एक दिन बड़ा अच्छा 1 घंटा ध्यान लग गया तो जी अब तो मैं ध्यानी हो गया। अरे वो तो प्रक्रिया चलेगी, ध्यानस्थ होते जाने की भी प्रक्रिया चलेगी। वो तो तब तक चलेगा युद्ध। ये तो युद्ध है, बल्कि ध्यान में ही युद्ध होगा। वस्तुतः ध्यान में ही युद्ध है, यहां भी लिखा है ध्यान में ही युद्ध होगा। फिर अपने आप वो युद्ध होते पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जब विजातीय प्रवृत्तियां आसुरी संपत्ति पूरी तरह खत्म हो जाती है, फिर दैवी संपत्ति की भी जरूरत बाकी नहीं रह जाती, तो फिर वो भी शांत हो जाती है और फिर पता भी नहीं चलता कब जीवात्मा आत्मा में, परमात्मा में प्रवेश पा जाती है। यही इस अध्याय का सारांश है, जिसमें ना कर्म बताया ना यज्ञ। यदि यज्ञ समझ में आ जाए तो कर्म समझ में आए। अभी तो कर्म समझाया ही नहीं गया। इस अध्याय में केवल स्थित प्रज्ञ महापुरुष के प्रशिक्षणात्मक कि वो कैसे प्रशिक्षण देगा, अपने शिष्यों को शिक्षा देगा, उस पहलू पर बल दिया गया। शिक्षा देने वाले महापुरुष, स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लिए कुछ बताया गया इसमें। ये तो गुरुजनों के लिए निर्देश है। वे न भी करें तो उन्हें कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, और ना ऐसा करने में उनका अपना कोई लाभ ही है। किंतु जिन साधकों को परम गति अभीष्ट है, प्रिय है, परम गति परमेश्वर प्रिय है, उनके लिए विशेष कुछ कहा ही नहीं। तो ये कर्म योग कैसे है? कर्म का स्वरूप भी स्पष्ट नहीं है जिसे किया जाए, क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। ये कॉमर्स में लिखा हुआ है, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अभी तक तो उन्होंने इतना ही बताया, यज्ञ तो बताया नहीं। यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट कहाँ हुआ? हाँ, युद्ध का यथार्थ चित्रण गीता में यही पाया जाता है, जो अभी चर्चा चली। युद्ध का चित्रण वो पूरी गीता में यही मिलेगा। संपूर्ण गीता पर दृष्टिपात करें तो अध्याय 2 में कहा कि शरीर नाशवान है, अतः युद्ध कर। गीता में युद्ध का यही ठोस कारण बताया गया कि शरीर नाशवान है इसलिए युद्ध कर। आगे ज्ञान योग के संदर्भ में क्षत्रिय के लिए युद्ध ही कल्याण का एकमात्र साधन बताया और कहा कि ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि हार जीत दोनों दृष्टियों में लाभ ही है, ऐसा समझकर युद्ध कर।
फिर अध्याय 4 में कहा कि योग में स्थित रहकर हृदय में स्थित अपने इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा काट। वो तलवार योग में है। अध्याय 5 से 10 तक युद्ध की चर्चा तक नहीं है। 11वें अध्याय में केवल इतना कहा कि ये शत्रु मेरे द्वारा पहले से ही मारे गए हैं, तू निमित्त मात्र होकर खड़ा भर हो जा, यश को प्राप्त कर। ये तुम्हारे बिना भी मारे हुए हैं, प्रेरक करा लेगा, तू इन मुर्दों को ही मार। अध्याय 15 में संसार सुविरूढ़ मूल वाला पीपल वृक्ष जैसा कहा। संसार को क्या बताया 15वें अध्याय में? सुविरूढ़ दृढ़ मूल वाला जड़ वाला पीपल वृक्ष से उसकी तुलना की थी, संसार की है 15वें अध्याय में। जैसा कहा गया, जिसे काटना है, किससे काटना है? असंगता रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, असंग होकर, संसार से ऊपर उठकर, काटकर, मोह माया से, राग द्वेष से असंग होकर के तुम उस संसार रूपी वृक्ष को काट सकते हो। काटकर फिर उस परम पद को खोजने का उस अध्याय में निर्देश मिला। आगे के अध्यायों में युद्ध का उल्लेख नहीं है। हाँ, अध्याय 16 में असुरों का चित्रण है जो नरकगामी है। अध्याय 3 में ही युद्ध का विशद चित्रण है, बस। श्लोक 30 से श्लोक 43 तक युद्ध का स्वरूप, उसकी अनिवार्यता कि उसकी कितनी जरूरत है, कितना जरूरी है वो करना, और ये भी बताया कि जो लोग युद्ध नहीं करते हैं, युद्ध ना करने वालों का विनाश, और युद्ध में मारे जाने वाले शत्रुओं के नाम गिनवाए। उन्हें फिर मारने के लिए अपनी शक्ति का आह्वान बत किया और निश्चय ही उन्हें काटकर फेंकने पर बल दिया, शत्रु को काटकर फेंकने पर बल दिया। इस अध्याय में शत्रु और शत्रु का आंतरिक स्वरूप स्पष्ट है, जिनके विनाश की प्रेरणा दी गई है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। यहाँ पे महापुरुष ने अपने नाम दिए हैं अध्यायों को, तो उन्होंने बोला श्री कृष्ण अर्जुन संवादे शत्रु विनाश प्रेरणा। काम और क्रोध शत्रु है ना, तो उनका विनाश करना है, उसकी प्रेरणा दी है इस अध्याय में। शत्रु विनाश प्रेरणा नाम तृतीयो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में शत्रु विनाश प्रेरणा नामक तीसरा अध्याय पूरा होता है।